माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। हर किसी के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। और इसी बीच एक बड़ा मोड़ आने वाला था। नाहर अब तक अपनी याददाश्त खो बैठा था। सबको लगता था कि वह कुछ नहीं जानता, लेकिन सच्चाई यह थी कि नाहर की याददाश्त लौट चुकी थी। हाँ, नाहर को सब कुछ याद आ चुका था। कैसे उसकी दादी ने बार बार उसे और रूही को अलग करने की कोशिश की, कैसे अग्नि और रोली को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन नाहर अभी यह सब किसी को बताना नहीं चाहता था। उसका इरादा साफ था, मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक दादी खुद अपनी सच्चाई सबके सामने कबूल नहीं कर लेती। दादी की नई चाल। उधर दादी अपने मन में एक और साजिश बुन रही। वह सोच रही थी कि अगर रूही को बार बार नाटक और बहानों में उलझा दिया जाए तो आखिरकार उसे लाल किशोर के साथ बांध ही दिया जाएगा। उस शाम दादी ने शगुन की थाली सजाई। उसमें हल्दी, चूड़ियां और मिठाई रखी। फिर पूरे आत्मविश्वास से बोली, मैं यह शगुन की थाली लाल किशोर की मां को देने जा रही हूं। अब रूही की शादी उसी से होगी। रूही का सदमा, रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब नाटक है ना? आप सच में मुझे लाल किशोर से शादी करने को मजबूर नहीं करेंगी? लेकिन दादी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, रूही, यही सच है। ये रिश्ता अब तय हो चुका है। रूही का दिल टूट गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों दादी उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। नाहर का विस्फोट। तभी नाहर आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दृढ़ता थी। उसने जोर से कहा, बस दादी, अब बहुत हो गया। सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। नाहर ने रूही का हाथ थाम लिया और बोला, दादी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सब देख लो, ये है मेरी दादी, जो बार बार मुझे और रूही को अलग करने की कोशिश करती रही। सच्चाई का खुलासा। नाहर की आवाज अब और तेज हो गई। पहले आपने हमें अलग करने के लिए अग्नि का सहारा लिया। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो आपने रोली को हमारे बीच लाने की कोशिश की। और अब आप लाल किशोर के नाम पर यह नई साजिश कर रही हैं। सभी घर वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार नाहर की आंखों में इतनी कड़वाहट देखी थी। नाहर ने रूही की ओर देखकर कहा, रूही, अब डरने की जरूरत नहीं। सच सबके सामने आ चुका है। दादी की चालें अब और नहीं चलेंगी। दादी की बेकरारी। दादी को अचानक पसीना आने लगा। उनके होंठ कांपने लगे। नाहर, तुम्हें याद कैसे आया? नाहर ने गुस्से से जवाब दिया, सच कितने दिन छुपा सकते थे आप? अब यह साफ है कि आप हमेशा से हमारे रिश्ते के खिलाफ थीं। आपने हर बार हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब आपके पास कोई और बहाना नहीं बचा। परिवार की प्रतिक्रिया। घर का हर सदस्य स्तब्ध था। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां जी, यह सच है। आपने ही नाहर और रूही को अलग करने की कोशिश की थी। दादी चुप हो गईं, लेकिन उनकी खामोशी ही उनका जवाब बन गई। रूही की पीड़ा। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दादी से कहा, दादी, मैंने हमेशा आपको मां का दर्जा दिया, आपकी इज्जत की, लेकिन आपने ही मेरी खुशियां मुझसे छीनने की कोशिश की। क्यों दादी, क्यों? दादी के पास कोई जवाब नहीं था। नाहर का ऐलान। नाहर ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं साफ कहता हूं, मैं और रूही एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। यह रिश्ता ईश्वर ने बनाया है और कोई इंसान इसे तोड़ नहीं सकता। दादी भी नहीं। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। रूही उसके बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर की जगह अब भरोसा और प्यार था। घर के माहौल में भारी सन्नाटा छा गया। दादी की साजिश सबके सामने उजागर हो चुकी थी। उनकी आंखों में पछतावा झलक रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नाहर ने रूही की ओर देखकर कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दादी की चालें अब खत्म। दर्शकों से सवाल। अब सवाल यह है, क्या दादी अपनी गलती मानकर नाहर और रूही को स्वीकार करेंगी, या फिर